नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों हम हैं न्यू दायमा गोट फार्म पे और सुरेंद्र जी है जिनसे हम बात एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि मैंने जो 2 साल हो गए मेरे को बकरी पालन में घुसे हुए और मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। मैं ज़्यादातर जो है हमारा काम जो है वो ट्रेडिंग का है। हम मैक्सिमम जो काम है वो ट्रेडिंग का करते हैं। पालने का काम बिल्कुल कम करते हैं। पालने का जो काम है हमारे घर वाले करते हैं। अच्छा, जो घर पे 8-10 बकरे 20 बकरे जो है वो उस तरीके से पालते हैं। मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ। तो मैंने अकाउंट्स का छोड़ करके ये काम चालू किया है। आपने अकाउंट का छोड़ के ये काम किया जी। है ना। पहले मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कई लोग होते हैं कि पालन से शुरू करते हैं, फार्मिंग से शुरू करते जी। हैं और आपने डायरेक्टली किया है ट्रेडिंग से। जी। तो इस आपकी क्या मेन पॉइंट रहे कि आपने ये प्रोफेशन चुना कि भाई ट्रेडिंग ही मुझे करना है? जी, देखो इसमें क्या है सर, बकरी पालन जब अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए। आज के टाइम में क्या सबसे बड़ी खराब बात ये है कि आदमी को अपना मोटिव पता नहीं होता है। वो वीडियो देख करके ये बात तो शुरू कर देता है कि यार मेरे को बकरी पालन करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। उसका दिमाग में ये रहता है कि मेरे को बकरी पालन करना है, फिर लोगों को फ़ोन करके और कंसल्ट करता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो सवाल पहले उसको खुद से करना पड़ेगा। अब जैसे हमने चालू किया तो हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर था कि हमारे को ट्रेडिंग करनी है, तो मैं ट्रेडिंग में घुसा। मेरे को यदि ब्रीडिंग करनी होती तो मैं बकरियों में घुसता। मेरे को कुर्बानी के बकरों का करना होता तो मैं छोटे में घुसता। दूसरा ये चीज़ भी है कि मेरे पास में पैसा कितना है, मैं फाइनेंस को कितना लंबा रख सकता हूँ। अभी जैसे अपन बात करते हैं बच्चों की, लोग ये सोचते हैं कि यार मैं 2 महीने के बच्चे से 3 महीने के बच्चे से चालू करूँ जिसमें 2000 रुपये 3000 रुपये में बच्चा आ जाए। उन बच्चों में मरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा थोड़ा बड़ा लेना चाहिए जो आपको ग्रोथ अच्छी दे। आप छोटा बच्चा लेते हो 2000-3000 का, बिल्कुल छोटा बच्चा लेके जाते हो, वो उस बच्चे में क्या है कि ग्रोथ कैपेसिटी कम होती है। एक बच्चा आप महीने भर मेहनत करने के बाद में 3 किलो 4 किलो वेट बॉडी वेट गेन कर रहे हो। एक बिल्कुल छोटा कि यार नहीं, पूरे महीने में अपन ने बॉडी वेट कितना गेन किया जी, 1.5 किलो 2 किलो, और उससे ज़्यादा मेहनत करी, तो मोटिव क्लियर नहीं है। जिसको जो ये सोचता है कि नहीं मेरे को बकरी पालन करना, तो उसको हमेशा बड़ी बकरियों से चालू करना चाहिए, बच्चों से नहीं। सर मैं आपका जो एम है वो जानना चाह रहा हूँ कि आपके मेन पॉइंट आप क्या लेके चले थे कि आप ट्रेडिंग का ही जो प्रोफेशन है वो चुना था? जी, मेरा बिल्कुल मोटिव क्लियर था जब मैं इस बिजनेस में घुसा कि यार मेरे को ट्रेडिंग करनी है। क्यों करनी है कि यदि मैं ब्रीडिंग करता हूँ तो ब्रीडिंग में मेरे को ये था कि अब मैं रेगुलरली मेरे पास में होगा नहीं, 1 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। क्योंकि मैं अकाउंट से था, मेरे को ये लग रहा था कि यार अपने को कभी भी जब इधर कुछ लॉस हुआ तो अपने को चलना है। कि जैसे 50 बकरियां जी 1 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन देगी? सर 50 बकरियां आपको आप ये मान के चलिए कि यदि अपन बेचने लायक बच्चे के अपन बात 2 करते साल हैं को लेके चल जाते हैं तो 2 साल में कितना वो प्रोडक्शन देती है? सर अपन 1 साल की ही बात करते हैं। जी। जैसे अपन बात करते हैं बड़ी बकरियों की, यदि आप बच्चे लेते हो तो आपको 2 साल का रोटेशन पकड़ना पड़ेगा। यदि आप बड़ी बकरी की बात करते हैं तो बड़ी बकरी में क्या होता है कि आप आपने सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट ली, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, वो आपको जाते ही 2 महीने 4 महीने में बच्चे दे देगी। मान लो प्रेग्नेंट नहीं भी है तो 6-7 महीने के अंदर आपको बच्चा दे ही देगी। उसके बाद में आपने 5 महीने बच्चे को पाला, 6000-7000 में आप बच्चा आराम से बेच सकते हो कटिंग के रेट पे, ठीक है, क्योंकि मीट का पैसा आपको कोई भी देगा। और यदि आपने ये सोचा कि नहीं यार मैं छोटे बच्चे से पालता हूं, तो छोटे बच्चे को पहले तो आपको 14 महीने का करना पड़ेगा प्रेग्नेंट कराने के लिए, और फिर उसके बाद आप उससे प्रोडक्शन लोगे। फिर वो 6 महीने उसका प्रेगनेंसी टाइम हो गया, और 5 महीने का प्रेगनेंसी टाइम और 5-6 महीने आपका रखने का, तो आपको जो पहला पैसा मिलेगा वो 2 साल के बाद मिलेगा। आपने आपका सारा पैसा पहले बकरी लाने में और शेड में डाल दिया, पूरा डाल दिया, फिर उनके 2 साल फीड का पैसा चाहिए, तो बिजनेस बहुत लंबा हो गया। अच्छा। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। बेच कितनी पाएगा वो 50 बकरी से? 50 बकरियों से 75 बच्चे एक एवरेज मान के चलते हैं कि किसी ने 2 दिए किसी ने 1 दिया, तो एवरेज में अपन 75 पकड़ेंगे। तो 1 साल के अंदर मतलब 2 साल में बेचेगा, 2 साल में वो 75 ही बेच पाएगा, है ना? हाँ। तो और ट्रेडिंग के अंदर आप चाहो जब जितने बेच सकते हो। मैं हो सकता है आज ही, जैसे आज मेरे को ये माल मेरा आज ही जा रहा है, मैं आज ये पूरा माल अभी मैं बेच रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर मान लीजिए 200 रुपये नंग 300 रुपये नंग का भी कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए काफी है।
तो वो मेरा मोटिव क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे कई सारे आदमी होते हैं जो नहीं यार मेरे को तो 12 महीने के लिए पैसा लगाना है, तो 12 महीने के लिए पैसा लगाना है, मैं एक बार करके देखना चाहता हूँ, वो बकरों से चालू करे। अच्छा। वो कुर्बानी के बकरे पालेगा, कुर्बानी के बकरे से उसको ये होगा कि कुर्बानी के बकरे जल्दी जल्दी 1 साल के अंदर दांत किए, सारा माल कुर्बानी पे निकल गया। कुर्बानी के बकरों में रिस्क फैक्टर ये है कि कुर्बानी के टाइम में मार्केट लो भी होता है, मार्केट बढ़ता भी है, वो एक शेयर मार्केट के जैसा है। एक मौका एक ही बार मिलेगा, मौका एक ही बार मिलेगा। बकरी पालन में ये है कि आपको लंबा मौका मिलता है। आप इस बार अभी नहीं कमा पा रहे, कोई बात नहीं, बकरा छोड़ जा भाई, मैं अगली बार बेच लूंगा, मेरे को अभी हो सकता है मेरे को 5,000 दे रहा नहीं यार मेरे को नहीं पोसाता, मैं 2 महीने बाद बेचूंगा, तो मेरे को 8,000 मिल जाएगा। बिल्कुल। और जैसे एक महीने में आप 10 बेच निकालते हो जी ट्रेडिंग के अंदर जी, तो किसी में कम फायदा हुआ, किसी में ज्यादा, किसी में कम फायदा, लेकिन एवरेजली मेरी सैलरी निकल जाती है ना सर। मेरे को अपना मोटिव क्लियर था, मेरे को पहले से ये पता था कि यार अपने को कहीं हो सकता है बाहर जाना पड़े, तो यदि मैं ब्रीडिंग सिस्टम में घुस गया तो मैं लंबा घुस जाऊंगा, तो मैंने ट्रेडिंग चालू किया। और ट्रेडिंग करने के बाद का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। कई सारे लोगों से मिला, कई सारे लोगों को जो राय दी उनको पसंद आई, उनको माल पसंद आया, वो दोबारा भी आए हैं। अभी हम लोग जैसे सिरोही की बकरियां बेच रहे हैं, तो माल देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये बकरी देखिए आप, आप पकड़ जा। अभी ये बकरी देखिए सर, हाइट वगैरह देखिए आप कहाँ तक आ रही है। ये सिरोही की बकरी है। सिरोही की है सर, कितने दांत की है ये सर अभी है 4 दांत पे। 4 दांत पे है जी, 4 दांत पे है। अच्छा, 6 अब करेगी। काफी मतलब अच्छी है। हाँ। वजन वगैरह इसका क्या होगा? वजन इसका सर 60 केजी के आसपास है। अच्छा अच्छा, 60 केजी के आसपास है। ये भी 55-60 केजी के आसपास है। ये देखिए, ये भी क्या 4 दांत है क्या? ये भी 2 दांत 4 दांत पे ही है। 4 दांत है 4 दांत पे है। जी। अच्छा अच्छा, अभी ये देखिए आप, ये वाली हाँ क्वालिटी देखिए आप सर। हाइट कम है, बाकी हाइट कम है लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है इस बकरी की। चमक देखिए बकरी की, बहुत शानदार बकरी है। बच्चे भी देख लीजिए आप, अभी यही बच्चा देख लीजिए। ये वाला क्या होगा इसका वजन? वजन सर इनका 20 किलो के आसपास है, किसी का 18 केजी, किसी का 20 केजी। इनकी तो शाइनिंग है सर, है ना? शाइनिंग है सर, शाइनिंग वाले बच्चे हैं। इस मौसम में भी ये बच्चे इतनी शाइनिंग पे है, आप ये देखिए। अभी बारिश का सीजन है, बारिश आ रही है, आप देखो फार्म पे चारा उगा हुआ है, बच्चे खाते नहीं है, उसके बाद में भी बच्चों की आप शाइनिंग देख सकते हो। क्वालिटी माल को देख करके ही पता चलता है सर। ये तो जुड़वा होंगे सर? ये दोनों जुड़वा है। अच्छा, तो इनकी मतलब अभी के टाइम के अंदर काफी इन्होंने मतलब ग्रोथ अच्छी रखी है। टाइमिंग पीरियड इनका सबका 3 महीने से लेकर के 5 महीने के बीच। 5 महीने के इस मुश्किल से 1 या 2 बच्चे हैं, बाकी 3 से 4 महीने के बच्चे हैं ये। अच्छा, तो ये सर एक ही बेच का लग रहा है? एक ही बेच है ये पूरा। तो ये किस पर्पज से हो सकता है? अभी ये देखिए आप सिरोही का, ये सब सर इसमें कुछ बच्चे कटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ बाकी सब फार्मिंग के हैं। अच्छा, फार्मिंग के लिए जी। ईद पर्पज से हो सकते हैं क्या ये? ईद पर्पज से सर आप देखिए ना, जो खूबसूरत बच्चे हैं उनको आप पाल सकते हो। पालने के लिए अभी जैसे ये बकरा ही पकड़ लीजिए आप, प्योर अजमेरा में आ जाता है। सिरोही जिस वैसे तो सिरोही है लेकिन अजमेरा बोलते हैं लोग इसको। प्योर है, हाइट लेंथ देखिए, इसके पैर देखिए। तो पैर से क्या बता रहे हैं आप? पैर से ये बता रहा हूँ कि जैसे ये वेट ज्यादा करेगा मान लीजिए, तो भी पैर इसके कभी कमजोर नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, चलने की स्थिति में हमेशा रहेगा। मान लीजिए आप इसको हेवी वेट बनाते हो, 1 साल नहीं 2 साल भी पालते हो, तो 2 साल पालने के बाद में भी ये वेट मतलब अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि यार बस एक ही जगह बैठा रहता है। अच्छा, वैसा सीन नहीं है। मतलब कमजोर नहीं है, मतलब ये कमजोर नहीं है, इसकी ग्रोथ करने की संभावनाएं पूरी है। आप ये देख लीजिए। अच्छा अच्छा, क्वालिटी वाइज माल बहुत अच्छा है सर। कितने हैं सर टोटल? सर टोटल ये 60 पीसेस है, जिसके अंदर 15 फीमेल है और बाकी सारे बच्चे हैं। इसमें कोई नुकसान वाली क्या चीजें हो जाती हैं? नुकसान वाली सर ट्रेडर से लेने में मेरे हिसाब से जो नुकसान है, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया है लोगों ने। लोग ये बोलते हैं, बोले नहीं यार हमारे जाने के बाद में वजन कम हो गया। वो आपका माइंड ही डाइवर्ट कर दिया। अब क्या अब लोग, मैं बताता हूँ सर आपको,
क्या होता है कि जैसे आज आपने मेरे से माल खरीदा, आप यहाँ से माल लेके गए, वेट लॉस होगा 100% होगा। अब किसी के कम होता है, कोई सारे लोग चीटिंग भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उस चीटिंग के चक्कर में आप अपने मोटिव से मत भटको। बकरी पालन में आप यदि आप खुद टूट गए तो फिर कभी नहीं आगे आ पाओगे। आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कि यार इसमें तो इतना वजन कम हो गया, अब तो मैं निकाल दूं, आपने लॉस कर लिया, आप बैठ गए। यदि आपको पता है कि यार वेट कम तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वेट तो वापस गेन हो जाएगा, 2 महीने बाद गेन हो जाएगा, चलो 1 महीने की मेरी मेहनत खा गया, और तो क्या कर लेगा। तो मैं उन सब आदमियों से कहना चाहता हूं कि यार ठीक है, यदि किसी आदमी ने आपके साथ में चीटिंग कर दी, सबसे पहले आप उसका पूरा ध्यान रखो कि यार आपके साथ में चीटिंग नहीं हो। यदि आपके साथ में एक चीटिंग हो भी गई है तो आप उस चीटिंग को भूल करके आप आपके प्रोडक्शन पे, आपके काम पे फोकस करो। इस चीज पे मत जाओ कि नहीं यार मेरे को तो बेचना है, और नुकसान को बुक मत करो। अच्छा। आदमी क्या करता है, नुकसान को बुक कर लेता है। आपके फार्म का लोकेशन है सर डूंगरिया खुर्द का है, पुष्कर के पास में है हमारा, पुष्कर से 6 किलोमीटर दूर है डूंगरिया खुर्द। अच्छा। वहाँ पर हमारा ये फार्म स्थित है, न्यू दायमा गोट फार्म के नाम से। अच्छा। ठीक है सर। और उसके अलावा राजस्थान पुष्कर है, राजस्थान में आकर के पुष्कर आकर के हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लेने के लिए भेज सकते हैं। फार्म पर रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, उधर रसोई बना रखी है हमने, और इधर रहने के लिए रूम वगैरह बना रखा है गेस्ट वगैरह के लिए। और जब बाहर के गेस्ट आते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट एसी नहीं रह पाते, उन लोगों के लिए एसी रूम भी हमने रेडी कर रखा है।